अच्छा, अभी हमारे पूरे जिला प्रशासन से लेकर जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्थ के रिगार्डिंग यूनिट है और जो प्रिंसिपल अपनी राज्य सरकार और केंद्र सरकार और पूरे एनजीओ और जितने भी एनवायरमेंटल यूनिट्स है उन्होंने बनाए हैं कि जहां भी कंपनी काम करेगी सेफ्टी और हेल्थ दे आर द प्रिंसिपल्स ऑफ कंपनी। क्योंकि आपको पता है सब कुछ, अब मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, पर जिस घर में आया हूँ और आपने नज़ारा ये मंजर पर देखा जो पूरे जिला प्रशासन की आंखों के तले होता है। और ये भी आरोप लगा है कि जो पहले की कंपनी थी इन कंपेरिजन ऑफ गावर कंस्ट्रक्शन कंपनी, वो बहुत ही अच्छी थी क्योंकि उन्होंने देरी से काम तब किया जबकि उनको शायद पेमेंट वगैरह का इशू होता था। तो ये सरेआम जिला प्रशासन के सामने बड़े बड़े बैठे हुए हैं अधिकारी, आप देखेंगे कि क्या इस परिवार की और यहाँ की जनता की दुर्दशा है। और पूरा के पूरा मेडिकल डिपार्टमेंट से लेकर एसडीएम सदर मजिस्ट्रेट होते हैं और संवेदनशील होते हैं इन चीज़ों के लिए। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है जब से ये कंपनी यहाँ पे आई है, यहाँ पर ना कोई एनवायरनमेंट का अधिकारी, ना कोई हेल्थ का अधिकारी, ना कोई सेफ्टी का अधिकारी ग्रामीणों की समस्या और स्पॉट पर जो अनियमितताएं बरती जा रही है उनको देखने नहीं आता और ग्रामीणों की समस्या दूर करने के लिए नहीं आता। तो हमारे साथ जुड़े हैं यहाँ के दादाजी आप बताएं क्या आपके साथ हुआ और आपको क्या दिक्कत थी। और पूरा के पूरा प्रशासन 1.5 साल से यहाँ पे कंपनी काम कर रही है और अपनी कुर्सियों पे बैठा है। महाराज पूरा हाईवे से लेकर सभी जगह इन्हें हाथ जोड़ा है। भाई हमारे हालत देखो, हमारे मकान की हालत देखो, हम मार आदमी है, हमारी हालत देखो, हमारी आवाज़ क्यों नहीं सुनी है? कोई पानी नहीं सटना, कोई पीछे नहीं करना यार, हमारी हालत खून लगे कल का जो मेरे कैमरामैन मैं ये देखो इनके दादाजी की खून निकल गया। अरे भाई गाड़ी चला अधिकारियों, हम असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करते नहीं, पर सच में इन बुजुर्गों के लिए ना शर्म करो। जी वो हमारी कोई सुनवाई कैसे के पास नहीं, कोई सुनवाई नहीं। अम्मा बोल जी हमारी बड़ी भारी बुरी हालत थी। हाँ। कोई नहीं हमारी सुनता, असें हाथ जोड़ा है सब के, कोई नहीं सुनता। और बच्चे नहीं सुनते। और संजा भाऊ पर गाड़ी चढ़ाने लाई थी मशीन, और देखा बुजुर्ग तो आपने उस टाइम क्यों नहीं बताया मेरे को? और तीसरे बाद जो खून लगी गया मुँह गया हुआ सियाने जो इतना बक्का हो गया। हमारी कोई नहीं सुनता, हमारे घर बार सारे फटी गए। सारी पुनवाई करे रहा है मोड़ पर, सारी पुनवाई करे रहा है मोड़ पर, मशीना लगाई है मोड़ पर पूरा मिट्टी आई ते कौन हमारे घर पर ही प्रधानमंत्री आए हैं। हाँ प्रधानमंत्री भी आई है जी, ऊपर प्रधान भी देख गया, पटवारी भी आई रहा था, सब देख गए मौका। हाँ जी एसडीएम भी आई रहा था, हाँ सब देख गए। कोई हमारी किसी के पास सुनवाई नहीं सुनाई होगी दादाजी। अम्मा बोली क्या? अच्छा, तो ये आपका बिल्कुल आरोप है कि अपने ये स्वास्थ्य वाले आते नहीं और ये जो पिताजी को हुआ ये इस डस्ट के कारण हुआ। ऐसे तो ये नॉर्मल थे, बीमारियां तो चलो होती है, पर एक दिन में 10 दिनों में खून आ जाना एकदम आपका हो गया ना जो। और आते बड़े पर खून उल्टी प्रधान जो मैंने फोन करी हुआ हॉस्पिटल लेने गए ना। हाँ जी सर कोई सुनवाई नहीं करते। कोई नहीं माता सुनाइए क्या बोले दादाजी, बोलो। ये पीछे बड़ा लड़का है हमारा, इस पीछे हम रोटी खा रहा है। हाँ यही ऐसे पूरा गड्डी चढ़ाई थी, हमारा कौन था? हमारा कोई नहीं था। क्यों नहीं बताया? हाँ जी हमारा कोई नहीं था, पूरा गड्डी चढ़ाई थी। किसने चलाई है? ये 4 लेन वाले थे ना जो नीचे लगी हुई है मशीन, अभी तक भी नीचे खड़ी है। और रात को मेरे ऊपर चढ़ा रहा था, वो दारू पी के आया था, तेरे दारू हद से जा गाली रोज और करने लग गया। उसको मैं उसको भी बताया, सबको बताया इनको। अच्छा प्रधान महोदय जी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आपकी अब मीटिंग कब है? सर हमारी मीटिंग 25 तारीख को है। 25 को है। महोदय जी आपने क्या करना, पूरे अपने ये फैमिली भी वहाँ बुलाओ और 5-10 आदमी वहाँ बुलाओ, अपने पूरे बाढ़ पंच को लेकर इनको कोरम लगाओ
और इनको समन पहुंचाओ और इनको फाइन डालो। क्योंकि क्या होता है, जो इंटरनेशनल कंपनी चाहे नेशनल है चाहे इंटरनेशनल है, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू नो, जो कंपनी का ग्राफ होता है, जब वो जनरल हाउस में आपकी कैपेबिलिटी है अप टू 11 रुपये फाइन करने की, ठीक है, तो आप चाहे 100 रुपये का करिए चाहे 10 रुपये करिए, जब वो कर्नल आएगा ना वहाँ पे बीच उसमें जनरल हाउस में और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में छपेगा ना कि इस कंपनी को न्यायाधीश महोदय पंचायत प्रधान तृप्ता देवी जी ने फाइन किया, तो ग्राफ गिरता है। तो मैं अम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, अपनी जनता को विश्वास में लीजिए और अपनी एक मीटिंग रखिए और इनको कोरम लगाइए और पंचायत में लगाइए। बोले क्या करते हैं, बोलते हैं आप? सर मैं इसके ऊपर 25 तारीख को हमारी मीटिंग हाँ, है। पहली मीटिंग है। और उससे पहले आप decide जनता पूरा हमारा हाँ, प्रतिनिधि बैठेंगे, हम आपस में डिस्कस करेंगे इस मैटर पे, क्योंकि ये इतनी बड़ी समस्या है, मुझे पता नहीं था एक्चुअली। मुझे सुबह फोन होता है बहन जी, कई बार आया जैसे मुझे, तो मैं भी घर से आई, फिर मैं पंचायत घर गई, तब इनका मुझे 7 कॉल आ चुकी थी। तो फिर मैंने बैक कॉल करी मैंने इनको, फिर इन्होंने बोला जी ऐसी ऐसी दिक्कत है, और मुझे सच में नहीं था पता कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ हो चुकी है। और मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी पंचायत में इस तरह की कोई दिक्कत हो रही है तो काइंडली मुझे कॉल करें, और जो भी मेरे जहाँ तक मेरा करने का होगा मैं इनके लिए हमेशा तत्पर रहूंगी, और कंपनी वालों को भी मैं इस तरह से वो करूंगी। हम बैठ के डिस्कस करेंगे, जो आप बोल रहे हो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस आप ग्रामीणों और बिल्कुल करेंगे जी। और 4 लेन निकल रहा है, ठीक है, इनके लिए निकल रहा है, हमारे लिए निकल रहा है, लेकिन विकास की एवज में ये नहीं चलेगा ना जी। ऐसी मिस हैपनिंग हो जाए, कोई बुजुर्ग चला जाए 4 लेन उसमें, तो हम विकास के इनके लिए तो पूरा सारी उम्र अब के पर लिए रेलवे आ रही है बरमाना में। मैंने डीसी महोदय जी को बोला कि मैं जनाब हम एनओसी देंगे, पर पहले यहाँ की समस्याएं तो चुने। तीसरी बार हम जुड़ रहे हैं ना जी। हाँ जी, अब जमीन दे रहे हैं ना। हैपनिंग अभी 3-4 दिन पहले डहर में हो चुकी है। बस वही चाहती हूँ कि कंपनी थोड़ा ध्यान दे। ऐसा नहीं है कि जो मेरी पंचायत के लोग हैं वो इंसान नहीं है, इंसान है, उन्हें इंसान समझ के काम करिए। ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, बट उसको ध्यान में रखिए कि इनको जो दे रहे हैं उनसे उनका परिवार न छीन ले कोई। इस तरह से ऐसे अगर इनको कुछ हो ही जाता तो 4 लेन देखो डस्ट है, जब अस्थमा के मरीज है, अब इनको डस्ट से प्रॉब्लम है, तो ये नहीं होना चाहिए कि किसी का ऐसे नुकसान हो जाए। महोदय जी ये बोल रहा हूँ मैं भाई, 15 दिन पहले ये हुआ, अभी 15 दिन बाद बंदा शराब पी के गाड़ी चला रहा है, तो अंडर जुडिशली आप एक्शन लीजिए। ये जनता की आवाज है, तो आप इसको कंसीडर करिए। सर मैं वही चाहती हूँ कि मैं साथ हूँ, जनता मेरे साथ, जनता को भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मैं जनता के साथ हमेशा हूँ। धन्यवाद। ठीक है अंकल जी, क्योंकि प्रधान जी बिना पब्लिक के अधूरे हैं, प्रधान जी बिना पंचायत मेंबर्स के अधूरे हैं। ठीक है जी, ठीक है। आपको अपनी समस्या, आपके परिजन होंगे, दोस्त होंगे, इनके साथ बैठना होगा। इनके साथ मैजिस्ट्रेट पावर है, जुडिशियल पावर है, संविधान ने पावर दी है। ठीक है, जब 73 और 74वें अनुच्छेद में पंचायती राज की स्थापना हुई थी तो इसलिए हुई थी कि हिंदुस्तान का परिवार बहुत बड़ा हो गया है। पहले 30 करोड़ 25 करोड़ जनसंख्या थी, अब 145 करोड़ हो गई है। उस टाइम 100 करोड़ थी, तो 100 करोड़ संभालने के लिए डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर करना पड़ता है ना। आप अगर दादाजी के 3 बेटे होते तो अलग अलग मकान बनाने पड़ते हैं ना, 3 तो बनाने पड़ते हैं ना जी। तो एट द सेम टाइम तभी ये मिनी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, ठीक है। अच्छा, तो आप दादाजी, प्रधान महोदय जी ने बोल दिया कि आप यहीं पे रहेंगे, अंकल जी जाएंगे और 5, 10, 15 लोग लेके महोदय जी की मीटिंग रखेंगे। अच्छा, उसके बाद कंपनी वालों को पंचायत में बुलाएंगे और वहाँ पे आपको न्याय दिलाएंगे। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। क्योंकि मेन जो जुडिशियल पावर होती है ना, पंचायत की होती है। तुझसे तब बुजुर्ग गया तो तुझे थोड़ी समझाने। ठीक है माँ, अच्छा। तो आपने नहीं माता, जब आप हैं तभी हमने सीखा। ठीक है ना, जब आपसे अपनी माता से हम पैदा हुए तब हमने सीखा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह के हालात हैं, और मैं यही देख रहा हूँ भाई, जनता जाग रही है, और जागरूकता एक क्रांति का सूचक होता है, और क्रांति कई कुछ करती है। ये कोई समझाने या बुझाने की बात नहीं है, इतिहास इस बात का साक्षी है।
शास्त्र इस बात का साक्षी है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि जिस मनुष्य को कोई शक्ति मिली है, जिस मनुष्य को कोई शक्ति मिली है कुर्सियों वालों, उसको उस शक्ति का प्रयोग आम जनता को न्याय दिलाने के लिए करना चाहिए, और ऐसे समय में करना चाहिए जिस समय अन्याय बढ़ रहा हो। सिर पे ना चढ़ाओ, इस समय सिर पे चढ़ चुका है। चैनल पर बने रहने के लिए सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय गूगल जाते। ये भूमि में इतने सारे पॉन्ड है, इतने सारे नेचुरल सोर्सेज हैं, इतनी सारी नदियां हैं, पर फिर भी आज 75 वर्षों बाद हमारा हिमाचल प्रदेश मात्र एक पानी बेसिक फैसिलिटी जो है उससे वंचित है, और आप ग्रामीणों को बिल्कुल दिलासा दे रही हैं मैडम। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। हिमाचल एक हिली टेरेन एरिया है और यहाँ पे सड़कें भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी हैं जितना कि कुछ और चीज़ें, और जितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी उसके साथ साथ हम लोगों को बाकी रिसोर्सेज को भी हार्मनी में लेके चलना होगा। तो मैं इस बात से सहमत हूँ। चलो मैं बोलता हूँ, जैसे यहाँ पे पेड़ उखाड़े गए तो 4 लेन वाले कौन आए हैं जरा बताएं भाई। 1.5 साल में कितने पेड़ लगाए इन्होंने, कहाँ पे गए वो अपने चौहान साहब, थोड़ा यहीं पे रहिए। और मैडम मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा एक भाई अभी 15-20 दिन पहले अपने सलापड़ पुल पे ज़िला बिलासपुर प्रशासन और अपने ज़िला प्रशासन मंडी की कमियों के कारण, खामियों के कारण, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने सेफ्टी जो इक्विपमेंट होते हैं उनको बिल्कुल भी चेकआउट नहीं किया और उनकी जान तक चली गई। वहाँ का जो रोड कच्चा है, इनको आप आज के आज ऑर्डर करिए एज ए जुडिशियल पावर ऑर्डर, उस रोड को पक्का किया जाए। जी मैं ज़रूर इस बारे में देखूँगी। अभी बोल दीजिए मैडम, यहीं पे है। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद। साथ जुड़े हैं 4 लेन के अपने जीएम जो भी साहब हैं। अच्छा जनाब बताएं, आप सरेआम सेफ्टी का उल्लंघन कर रहे हैं। जो टर्म एंड कंडीशन होती है, मास्किंग यू, आई एम नॉट ए, मैं कोई ये सर गुंडागर्दी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं आप देखिए ना, कहाँ पे? अरे पूरा जिला प्रशासन और ग्रामीण आप पे आरोप लगा रहे हैं, आप कैसे बोल सकते हैं? जी देखिए ऐसा है, ये सरासर गलत आरोप है। हमारे यहाँ सब पूरा सेफ्टी का। अरे जनाब, if you want to listen to me then yes listen. I will listen. After that I will interrogate. Okay, you can keep interrogating, that's not a problem. Okay. हर जगह पे हमारा पूरा सेफ्टी का पूरा बंदोबस्त है। Okay. कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसके लिए कोई मतलब that is unfortunate incident. Okay. But we are ensuring that everywhere at every site we will have the proper safety measures. पूरा सामान हमने दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर्स को। ठीक है जी। तो मतलब आपके वर्कर ने पहना नहीं, वो सुखे जाएगी, कोई नहीं, ड्राइवर है। सेफ्टी में कोई वो आपका आरोप है कि आपके वर्कर उन सेफ्टी इक्विपमेंट को नहीं पहनते, आपने वो मुहैया करवाए हुए हैं। बट आई एम आस्किंग यू कि आपके वो वर्कर आपके सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं पहनते। Is it your allegation? That is not. I'm asking you straight to the way. I'm giving you the answer. I'm asking you, sir. I'm asking you. आप देख सकते हैं, राज्य सरकार और जिला प्रशासन के बीच में सरेआम एक कंपनी का नुमाइंदा उत्तर देने से इनकार कर रहे हैं और गाड़ी में भाई चले गए। जब डीसी महोदय जी नहीं जवाब दे सके मंडी वाले, तो ये क्या जवाब देंगे? हरिओम।